किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर किसान प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खरगोन में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को 4 गुना मुआवजा देने सहित उपार्जन केंद्रों, खाद वितरण, सहकारी समितियों और बैंक भर्ती में अनियमितताओं के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। किसानों ने आरोप लगाया कि गेहूं उपार्जन केंद्रों पर 700 से 800 ग्राम तक अतिरिक्त गेहूं लिया जा रहा है। विशेष रूप से सनावत तहसील के बड़ूद उपार्जन केंद्र पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। ज्ञापन में डिफाल्टर किसानों को कृषि साख सहकारी समितियों में नियमित करने की मांग भी रखी गई। इसके साथ ही किसानों ने बीज, खाद और दवाई बेचने वाली कंपनियों के लाइसेंस धारियों की सूची किसान संगठनों को उपलब्ध कराने की मांग की। खरगोन बड़वानी सहकारी बैंक में रिश्वत लेकर अयोग्य लोगों की भर्ती किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की गई। किसानों ने ई रोकड़ खाद योजना के दूसरे चरण में मांग के अनुसार पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और वितरण बढ़ाने की बात कही। ज्ञापन में कमलनाथ सरकार के दौरान घोषित राहत राशि का भी मुद्दा उठाया गया। किसानों ने कहा कि केवल 25% राशि खातों में जमा हुई है, जबकि शेष 75% राशि अब तक लंबित है। किसानों ने सभी फसलों पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने और कृषि सोसाइटियों में इफ्को कंपनी का 12-32-16 DAP और SSP खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। खरगोन में किसानों द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में कृषि और उपार्जन व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों को प्रशासन के सामने रखा गया। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। तेरे पास 4 डिसमिल भी जमीन देती नहीं तो तेरे को पता लगा देता कि बंदा कौन है। इस देश में अफसरशाही बहुत हावी है। पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है। करे रात दिन मेहनत, हम पर हालत सुधर ना पाती है। और जिंदाबाद कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी। पर गेहूं खरीदी पर बड़ी गड़बड़ हो रही है। किसान 5 से 6 रोज तक समर्थन मूल्य केंद्र पर अपने ट्रैक्टर वाहन लेकर गेहूं लेकर खड़े रहता है रोड पे। उसके बाद में अगर उलाई होने काटा जाता है तो वहाँ 700 से 800 ग्राम लिया जाता है। बड़ूद केंद्र है जहाँ पर हमने पकड़ा है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से। दूसरा वहाँ पर 10 से 20 किलो ट्रायली से सैंपल लिया जाता है। तीसरा 1000 से 700 रुपए नगद लिए जाते हैं। किसान को धमकाया जाता है नहीं तो तेरा माल खराब है ऐसा करके। और जब हमने आंदोलन करा वहाँ पर SDM बड़वा, SDM सनाव, तहसीलदार एवं खरगोन से जो प्रभारी थे केंद्र के वो गए थे। उन्होंने पंचनामे बनाए लेकिन कार्रवाई नहीं करी। इस बात को लेकर क्षेत्र के किसान आक्रोशित है, जिले के किसान आक्रोशित है, जबकि सरकार उधर से 5 रुपए क्विंटल वापस देती है इनको केंद्रों को, किसानों को सुविधाएं देने के लिए। इस तरह की लूट किसानों के साथ होती है। इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ चाहता है कि उस केंद्र पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। धरती माता की जय। जो देशगांव जिलवानिया नेशनल हाईवे की जो बात चल रही है, इसको लेकर किसानों में असमंजस है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खलगाट आंदोलन के बाद में लैंड का 4 गुना तो किया, परंतु यहाँ के किसानों को अभी कोई स्पष्ट नहीं बता रहा है कि हमको लैंड का 2 गुना मिलेगा, 4 गुना, जबकि हमको तो 4 गुना चाहिए। वैसे तो शासन द्वारा जब कागज के नोटों की कोई कमी नहीं है तो बाजार मूल्य देना चाहिए, पर 4 गुने पर भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अंडरग्राउंड बहुत बड़ा एक साजिश षड्यंत्र चल रहा है, जिसका किसानों में बड़ा चिंता वाला विषय है कि किसानों को किस प्रकार से राशि दी जाएगी, क्योंकि अवार्ड इन्होंने पूर्व के अनुसार कर लिया है, जबकि जमीन का पैसा हम जब जमीन किसी को बेचते हैं तो पूरा पैसा लेते तब नाम पर करते हैं। अभी न तो हमारा सिग्नेचर हुआ है, ना हमने किसी प्रकार का हमारे पास राशि आई है। तो इसको लेकर शासन प्रशासन को हम ज्ञापन देकर उनको बताना चाहते हैं। यहाँ अभी प्रभारी मंत्री है, उनको भी बताना चाहते हैं कि किसान लैंड का 4 गुना जो वर्तमान में हुआ है उसी के अनुसार अपनी जमीन देगा
अन्यथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और क्षेत्र के देशगांव से लगाकर जिलवानिया तक के किसान आंदोलन को बाध्य हो गए। पूर्व के समझौते रद्द करने की मांग है। जी, पूर्व के समझौतों से तो अब लेना देना नहीं है, और हमें अभी तक उस समझौते का किसी प्रकार से अभी तक तो कोई एग्रीमेंट भी हमारे पास नहीं आया। ये प्लानिंग से साजिश से अगर ऐसा होता है तो अब नहीं देंगे, ये क्षेत्र तो नहीं देगा, ऐसा है। आज किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, क्या हमारा एक सांकेतिक ज्ञापन है, और भविष्य में हमारी योजना बनी है कि एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा। धरने के बाद में प्रत्येक गांव में इकाई बनाई जाएगी, और हर तहसील जितने देशगांव से लगाकर खंडवा तक 3 जिले हैं, तीनों जिलों की तहसीलों के माध्यम से हम धरने देंगे, ऐसी हमारी योजना है। यहाँ पर देशगांव से लगाकर जिलवाने तक सैकड़ों गांव हैं, और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जा रही है। उसमें खले, बाड़े और कुएं कई जा रहे हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे भी वृक्ष जो होते हैं वो कई पर आम है, कई पर अमरूद है, कई प्रकार के वृक्ष है, उनका मुआवजा भी क्लियर नहीं हो रहा है। किसानों का ट्यूबवेल है, कुआं है। अभी एक गुगरा खेड़ी का किसान आया, उसके 4 कुएं, 2 ट्यूबवेल जा रही है और वो पानी दे रही है। अब उसका मुआवजा कैसे देंगे? आज उसका तो स्रोत खत्म होगा। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण आए हैं। किसानों की जमीन, पहले तो नेशनल हाईवे के लिए अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, लेना नहीं चाहिए, पर अगर मन में बना लिया है तो सरकार के पास कागज के नोटों की कमी नहीं है। किसानों को जब देने का वक्त आता है तब बनिया बुद्धि क्यों लगाई जाती है? ये बनिया बुद्धि से काम नहीं चलेगा। हम खुली आवाज में कह रहे हैं, इस विषय में शासन प्रशासन गंभीर हो जाए। किसानों को जो अवार्ड अगर हो भी चुका है उसको फाइल करे, नया अवार्ड बनाए, नए अवार्ड के तहत ही हम जमीन देंगे, अन्यथा किसान, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, गोपाल पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।